आज देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ है। जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी सरकार के शासनकाल में अब सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा सड़कों पे उतरा हुआ है। सेना में क्या गुलाम आप बना बैठाना चाहते हैं या सेना में देश का जवान बैठाना चाहते हैं? 4 साल की कोई नौकरी होती है, आप मतलब बस का कंडक्टर बनवा रहे हैं कि देश के जवानों के लिए भर्ती निकालने का काम किया? देश के युवाओं को जवानों में भेजना है तो आप राजनाथ सिंह के बेटे को सबसे पहले अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए सेना पे भेजा जाए। अमित शाह के बेटा का 16,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन देश में गरीबों के, देश में आम कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां घाटे में जा रही हैं कि पोडियम के जरिए सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे, देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख पर आ गए। आखिर जुमले पे जुमला तो समझ में नहीं आता सर। अरे स्कीम देश के मतलब देश के किसानों को स्कीम नहीं समझ में आया था। भगवा का वो मोदी जी का फोटो लगा के दाहिने हाथ पे 56 इंच का सीना, कौन पत्थर फेंक रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा आपको पत्थरबाज? आप एक ही समुदाय को पत्थरबाज के जरिए इस देश में चिन्हित करना चाहते हैं। आप बताइए, मुस्लिम समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया तो सरकार पत्थरबाज के नाम पे जो कहती थी कि देश में पत्थरबाजी हो रही है, चिन्हित करके सुबह घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अब जो देश का युवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आगजनी हो रही है, आखिर क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या बताएं हम? नहीं, हम तो बहुत थक चुके हैं। कभी आजादी का अमृत महोत्सव, अमृतकाल, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ के बाद अब अग्निवीर निकलेगा। कुछ दिन बाद आप आ जाएगा लाल दी चड्ढा कोई आ जाएगा। कहा जा रहा है कि आप घर से जो सेनावीर जो अग्निपथ योजना में आएंगे वो घर से बंदूक लेके आए, सरकार बंदूकों नहीं देगी। ये आरएसएस देश में नफरत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो नफरत के नाम पे इस देश में एक अफीम तैयार करती है और पूरे देश में युवाओं के ऊपर छिड़काव करती है, किसानों के ऊपर छिड़काव करती है, देश के ऊपर छिड़काव करके पूरे नफरत फैलाने का काम करती है। अग्निपथ को लेकर पूरा बिहार जल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में आगजनी का मामला है, कैसे? भाई ये जला कौन रहा है? आखिर ऐसी योजना इस देश की जनता, इस देश के युवाओं को लाने की क्या जरूरत थी? ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरह से किसानों के लिए कृषि कानून लाई थी, उसी तरीके से आज बेरोजगारी का इतना आलम पूरे देश में है। आखिर अग्निपथ जैसे योजनाओं को लाने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, आज देश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ है। जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी सरकार के शासनकाल में अब सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा सड़कों पे उतरा हुआ है। अगर लोगों के पास नौकरियां होती तो आज सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं होती। आप बताइए, सेना में क्या गुलाम आप बना बैठाना चाहते हैं या सेना में देश का जवान बैठाना चाहते हैं? ये फैसला मोदी सरकार कर ले। भाजपा के मंत्री जो है खूब ट्वीट कर रहा है, खूब वीडियो बना बना के कह रहा है कि भारत में सुनहरा अवसर आने वाला है यूथ के लिए। आप बताइए, भारत में, भारत युवाओं का देश है, क्या भारत में कौन सा ऐसा सुनहरा अवसर ये लाना चाहते हैं? इस तरह से पूरे देश में आप आईटी सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, जिस तरह से पूरे देश में एजुकेटेड पीपल और जो बच्चे युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के पैसे पायदान पे खड़े थे। आज सरकार जो देश में मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन देश में जो 4 साल युवा, 1 करोड़ से ज्यादा युवा जो देश स्कीम समझ में नहीं आया तो आप बताइए। आप सुनिए, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया स्कीम। 4 साल की कोई नौकरी होती है, आप मतलब बस का कंडक्टर बनवा रहे हैं कि देश के जवानों के लिए भर्ती निकालने का काम किया है? आखिर एक स्टेबिलिटी सर 4-4 साल अगर नौकरी मिलेगी तो ज्यादा युवा नौकरी कर पाएंगे। आप बताइए, ज्यादा युवा नौकरी करेगा इस देश में? आखिर 5 साल नेताओं का कार्यकाल है। कोई भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए। मैं कहता हूं, अगर देश के युवाओं को जवानों में भेजना है तो आप राजनाथ सिंह के बेटे को सबसे पहले अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए
सेना पे भेजा जाए। तो एक्सपायरी डेट है ना, का एक्सपायरी डेट हो गया? आप बताइए, मतलब 5 साल में अब उनको विधानसभा पहुंचना है। अमित शाह के बेटा का 16,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन देश में गरीबों के, देश में आम कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां घाटे में जा रही हैं और मोदी जी अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। 20 लाख का कारोबार करेगा युवा आए आप 20 लाख, अरे आप तो 20 लाख पहले आप दे रहे थे, तो 15 लाख का जुमला जो मिला था, 20 लाख का नया जुमला आ गया क्या? 15 लाख का जुमला इससे पहले प्रधानमंत्री पहले बार दिया था कि पोडियम के जरिए सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे, देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख पर आ गए। आखिर जुमले पे जुमला फेंकेंगे। दे तो रहे हैं ना, कम से कम क्या दे रहे हैं? दे तो रहे हैं ना, 10 लाख तो दे रहे हैं। देखिए कोई नहीं दिया जा रहा है। 10% आरक्षण अरे दिया फिर इसमें। आप बताइए, सीएमआई सुनिए, सीएमआई की अरे कुछ समझ में नहीं आता सर, अरे स्कीम देश के, मतलब देश के किसानों को स्कीम नहीं समझ में आया था। भगवा का वो मोदी जी का फोटो लगा के दाहिने हाथ पे 56 इंच का सीना, कौन पत्थर फेंक रहा है? अब नहीं दिखाई दे रहा आपको पत्थरबाज? आप एक ही समुदाय को पत्थरबाज के जरिए इस देश में चिन्हित करना चाहते हैं। आप बताइए, मुस्लिम समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया, कान में कड़वा तेल डाल लिए हैं, गरम कड़वा तेल डाल लिए हैं। सुनिए, गरम कड़वा तेल डाल लिए। अरे पत्रकार जी, गरम कड़वा तेल डालिए। थोड़ा सुनिए मैं क्या कहता हूं। जो सरकार पत्थरबाज के नाम पे जो कहती थी कि देश में पत्थरबाजी हो रही है, चिन्हित करके सुबह घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अब जो देश का युवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आगजनी हो रही है, आखिर क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या उसमें मुसलमान नहीं है? सभी समुदाय के लोग हैं। आई हैव कंप्लीटेड MBA विद मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अगर नरेंद्र मोदी के पास नौकरी है तो मुझे दीजिए, मैं डिग्री देने के लिए तैयार हूँ। आगजनी करके कुछ मिलेगा नहीं। सरकार के जो सदन वीर में बैठे हुए हैं, जो हमारे विधायक और सांसद हैं, उनके खिलाफ भाषणबाजी, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए, वो सदन में आवाज उठाएं। अग्निपथ जैसी अग्निवीर, ये जो क्या बताएं हम, नहीं हम तो बहुत थक चुके हैं। कभी आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ के बाद अब अग्निवीर निकलेगा। कुछ दिन बाद आप आ जाएगा लाल दी चड्ढा, कोई आ जाएगा नया, नई योजना, लाल दी चड्ढा कोई नई योजना आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी के पास शब्दों के साथ अग्निपथ के बाद अग्निवीर, आप कैसी बात कर रहे हैं? अग्निपथ स्कीम है। अरे आप बताइए, जो जवान देखिए भाई, 4 आप बताइए, 4 साल की नौकरी दे के इस देश में युवाओं को क्या ठेकेदारी प्रथा चलाना चाहते हैं? जिस तरह से अंग्रेजों ने देश की जनता को जिस तरह से गुलाम आए, आप बताइए क्या देश के युवाओं इस स्कीम में कौन ऐसी बात है जो युवा को पसंद नहीं आ रही? देखिए, स्कीम में युवा क्या चाहिए? जो युवा 4 साल से ज्यादा तैयारी में लगा हुआ है, जो युवा तैयारी करता है, आखिर 1 करोड़ से ज्यादा देश में युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। मैं कहता हूँ ये ऐसा किसको मिलेगा? ये टेंडर किसको मिलेगा? टेंडर मिला अडानी और अंबानी। अडानी को मिलेगा? अरे और क्या नहीं पता आपको? आपने देखा नहीं होगा, श्रीलंका में सबसे बड़ा टेंडर है, इस सबसे बड़ा टेंडर उन्हीं को मिला है, अडानी और अंबानी को। हर जगह आप जताइए, कॉर्पोरेट कानून, किसानों का कानून लाया गया। आज अडानी और अंबानी के गोडाउन कितने बने हुए हैं पूरे देश में, जाके आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब बाबा रामदेव के ऐसे कंपनी में, बाबा रामदेव को भी देखा होगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं, कॉर्पोरेट की सरकार है और कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार इस देश की जनता के ऊपर हावी होना चाहती है। सिक्योरिटी गार्ड उससे भी बदतर हो जाएगा भाई। गार्ड तो कम से कम कुंदा लेके चलते हैं, परमानेंट रहते हैं, उसके बाद आपको छीन लिया। तो कहा जा रहा है कि आप घर से जो सेनावीर जो अग्निपथ योजना में आएंगे, वो घर से बंदूक लेके आए, सरकार बंदूकों नहीं देगी। इस तरह से हम कुछ दिन पहले श्रीलंका के ऊपर हंस रहे थे, आज श्रीलंका हमारे ऊपर हंस रहा है। क्योंकि आज पूरा देश जिस तरह से जल रहा है, ये आरएसएस कोई वो नहीं है, आर्मी फौज कोई नहीं है। ये आरएसएस देश में नफरत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जो नफरत के नाम पे इस देश में एक अफीम तैयार करती है और पूरे देश में युवाओं के ऊपर छिड़काव करती है, किसानों के ऊपर छिड़काव करती है, देश के ऊपर छिड़काव करके पूरे नफरत फैलाने का काम करती है।